तो सीता यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। पूर्वमुक्तो हमनया गंगा तीरे हमाश्रमान् पश्येयमिति तस्याश्च कामा संभर्त्यतामयम्। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। एवं मुक्ता तो काकुस्थो वाष्पेण पिहिते क्षणः संविवेश स धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः शोक संवेग्न हृदयो नेशसास यथा दीपः। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचचत्वारिंशत् सर्गः। श्री रामचंद्र चरणार्पणमस्तु। अथ षट्चत्वारिंशत् सर्गः। लक्ष्मण का सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए जाना और गंगा जी के तट पर पहुंचना। ततो रजन्यां व्युष्टायां लक्ष्मणो दीनचेतसा सुमन्त्रमब्रवीद् वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे तुरगान् शीघ्रान् योजयश्च रथोत्तमे स्वातीर्णं राजवचनात् सीतायाश्चासनं शुभम्। सीता हि राजवचनात् आश्रमं पुण्यकर्मणां मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतां रथः। सारथ से इस एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। सुमंत्रस्तु तथेत्वक्ता युक्तं परमवाजिभिः रथं सुरचि प्रक्षं स्वास्तीर्णं सुखशय्यया। तुम सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ है एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद शय्या से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। आनेयोवाच सौमित्रं मित्राणामानवर्धनम् रथोऽयं समनो प्राप्यो यत्कार्यं क्रियतां प्रभो। उसे लेकर वे मित्रों के नाम मान बढ़ाने के लिए सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभो यह रथ आ गया है, अब जो कुछ करना हो कीजिए। एवं मुक्ता सुमंत्रेण राजवेश्मनि लक्ष्मणा। प्रवेश सीतामासाद्य व्याजहार पुरनर्षर्षवा। सुमंत्र ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, त्वया किलेश नृपते वरं वै याचिता प्रभो नृपेण च प्रतिज्ञात माज्ञप्तश्चाश्रमं प्रति। देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। गंगा तीरे मया देवी ऋषीणामाश्रमान् शुभान् शीघ्रं गत्वा तु वेदेहि शासनात् पार्थिवस्य नः अरण्ये मुनिभिर्जुष्टे अवनेया भविष्यति
देवी विदेह नंदिनी उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। एवं मुक्ता तु भेदेहि लक्ष्मणेन महात्मना प्रहर्षवतलं लेवे गमनं चाप्यरोचयत्। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गए। वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च गृहीत्वा तानि वेदेहि गमनायोपचक्रमे इमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्यभरणान्यहं वस्त्राणि च महार्हाणि धनानि विविधानि च। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार के रत्न मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। सौमित्रस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिलीं प्रेयोषि घृतुर्गं रामस्याज्ञामनुस्मरन्। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी के आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़े वालों को रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। अब्रवीच तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् अशुभानि बहून्येव पश्यामि रघुनन्दन नैनं मे स्मरत्यद्य घात्रोत्कंप्यस्य जायते। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। हृदयं चैव सौमित्रे अस्वस्थमेव लक्ष्ये औसख्यं परमं चापि अधृति च परा मम। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुँचती हुई है। शून्यामेव च पश्यामि पृथिवीं प्रतिलोचना अपि स्वस्ति भवेत् तस्य भ्रातृवत्सलः। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सूनी सी दिखाई देती है। भ्रातृवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। श्वश्रूणां चैव मे वीर सर्वासां विशेषतः पुरे जनपदे चैव कुशलं प्राणिनामपि। वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी सकुशल रहें। इत्यंजलि कृता सीता देवता अभ्ययाचत। लक्ष्मणोर्थं तथा श्रुत्वा शिरसा वन्द्य मैथिलीं शिवमित्यब्रवीद्धृष्टो हृदयेन विशुष्यता। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। ततो वासुमुपादाय गोमती तीर आश्रमे प्रभाते धनुरुत्थाय सौमित्र सुतमब्रवीत्। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचते एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातः काल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, योजयस्स रथं शीघ्र मध्यभागीरथी जलम शीर्षाधारयिष्यामि त्र्यंबक एवौजसा। सारथी ने जल्दी से रथ जो तो आज मैं भागीरथ के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। स्वस्वान् विचारयित्वा तु रथे युक्तान् मनोजवान् आरोहस्वेति वेदेहीं सूता प्राञ्जलिरब्रवीत्।
सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहला कर रथ में जोता और विदेह नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ होइए। सातुसूतस्य वचना दारुरोह रथोत्तमम्। सीता सौमित्रिणा सार्धं सुमन्त्रेण च धीमता भाससाद विशालाक्षी गंगा च पाप विनाशनी। सूत के कहने से देवी सीता उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पाप नाशनी गंगा के तट पर जा पहुंची। अथार्ध दिवसे गत्वा भागीरथ्या जलाशयम् निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीना प्ररोद महास्वनः। दोपहर के समय भागीरथ की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो और उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। सीता तो परमायत्त दृष्टा लक्ष्मण मातरम् उवाच वाक्यं धर्मज्ञ किमिदं रुध्यते त्वया। जाह्नवी तीरमासाद्य चिराभिलषितं मम हर्षकाले किमर्थं मां विषादयसि लक्ष्मण। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण यह क्या है, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? नित्यं तं राम पार्श्वेषु वर्तते पुरुषर्षभ कच्चित् विना कृतास्तेन द्विरात्रं शोकमागतः। पुरुषप्रभा श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो, क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? ममापि चादयितो रामो जीवताद विलक्ष्मण हूँ